कराते हैं और फिर कहते हैं भाई अब तो इसकी भक्ति करो, इसका भजन करो, इसका स्मरण करो। भक्ति की शुरुआत हमारी जबी होती है जब हम पहले प्रभु का दर्शन कर लेते हैं, दीदार कर लेते हैं। तो ज्ञान के जो दाता होते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो अकबर विमल जैसे जो गाय उठाया चार। जो चार पदार्थ है भगवान विष्णु के हाथ में, शंख चक्र गदा और पद्म, और वही चार पदार्थ आज हमारे घर के अंदर है। मगर इसका प्रैक्टिकल ज्ञानी संत, समय के सद्गुरु महाराज, समय के महान पुरुष हमारे घर के अंदर प्रैक्टिकल रूप से पहले उसका अभ्यास कराते हैं, बोध कराते हैं, और फिर कहते हैं भाई अब तुम इस नाम की भक्ति करो, इसका भजन करो। हमारी भक्ति की तब शुरुआत होती है। तो आप कहीं भी जाइए उस ज्ञान की प्राप्ति करें, उसका भजन करें, उसका स्मरण करें। और यदि आपको ज्ञान नहीं मिलता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए मानव उत्थान सेवा समिति का दरबार ये खुला हुआ है। हमारा आश्रम ग्रांड रोड कैंप कॉर्नर मानव उत्थान सेवा समिति के नाम से आश्रम है। वहाँ पर हर रविवार को 10 बजे से 1 बजे तक सत्संग होता है। जो भी इस आत्म ज्ञान की चर्चा को सुनता है उसका प्रैक्टिकल उसको बोध कराया जाता है, दर्शन कराया जाता है। जो हमारी आत्मा सोई हुई है उसकी आत्मा को जगाया जाता है। वरना कह दिया मजहब नहीं ईमान पड़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पड़े जाते हैं, चेहरे नहीं इंसान पड़े जाते हैं। ये मानव उत्थान सेवा समिति का ऐसा दरबार है जहाँ गीता और कुरान एक साथ पढ़े जाते हैं, जहाँ गीता और कुरान एक साथ पढ़े जाते हैं। आप जिस भी शास्त्र को मानते हैं उस शास्त्र को लेकर आ सकते हैं और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है प्रैक्टिकल रूप से उसका दर्शन, उसका दीदार कराया जाता है, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। तो सज्जनों, भगवान ने हमको ये मानव का चूल्हा दिया, पंचमती शरीर दिया, इसको खा पी कर व्यर्थ न करें, उस ज्ञान की प्राप्ति करें, उसका भजन करें। आइए हम सबके बीच में भाई जी भी आए हैं, काफी दूर से चलकर आ रहे हैं, अपने विचारों को रखेंगे, शांति पूर्वक जो है उनके विचारों को श्रवण करें। जय की जय। सिंधु सुखधाम जगदीश्वर प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूरा परमात्मा, तुम पूरा जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम ही प्रभु, तुम्हें नवाऊं शीश, प्रभु तुम्हें नवाऊं शीश। देव से बोलो से सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गजानन महाराज की, उमापति महादेव की, साचे दरबार की, मानव धर्म की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज यहाँ पर कुछ सत्संग करता है। क्या नाम है भाई का? जितेंद्र गुप्ता, निक्की गुप्ता, निक्की गुप्ता और जितेंद्र गुप्ता, निक्की गुप्ता। स्थान दिया, लेकिन गजानन जी के पापा जी की बात सबने नहीं मानी। आप कहेंगे गजानन जी की पापा जी की बात क्या है? तो गजानन जी के पापा जी थे कौन, कैसे होगा? संत भगवान कह रहे हैं गिरिजा संत समागम समनलाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो गावै हे भगवान। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, गिरजा
संत समागम। इसका समागम क्या है? इसका क्या है? संत जोर से बोलो। संत का बोले। और भोले बाबा तो कह ही रहे, भगवान राम जी बोल रहे हैं, तम भक्ति संतन का संगम। संतों का साथ। गजानन जी को तो माना और उनके पापा जी की बात को माना नहीं, तो गजानन जी खुश हो जाएंगे ना? पुरुष ऐसे बताओ नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके आदेश का पालन उनके पिताजी का जो उनके ऊपर है, क्योंकि जिनकी ऊपर छत्र छाया है गजानन जी महाराज जी के ऊपर, उनके पापा जी की छत्र छाया है कि नहीं है? है ना? और जिनकी छत्र छाया गजानन जी के ऊपर है, और वही कह रहे हैं गिरजा संत समागम, संतों का साथ करो। बोलो, गजानन जी को तो बहुत लोगों ने बिठाया है, और संतों का साथ जगह जगह किस किसने किया? और यहाँ पर संत महात्माओं को बुलाया गया, तो पहले ताली बजा के परिवार को ही नहीं बल्कि इनको जन्म देने वाले इनके माता और पिता बुजुर्गों को भी ताली बजा के। तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ध्यान से सुनना। एक ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्यास से पानी भी नहीं पिएंगे बिना रामायण पढ़े, बिना गीता पढ़े। संकल्प है कि हमें रामायण का पाठ करना है, गीता का पाठ करना है। एक पढ़ते हैं और एक सुनते हैं। भाई भगवान की चर्चा हो रही, जब सुनने से आते, और एक मानते हैं। तीनों में से ध्यान से सुना है, एक तो सुनते हैं ग्रंथों की बात को, एक ग्रंथों को पढ़ते हैं। जड़ है जिसने इस पृथ्वी को, आकाश को, सबको धारण किया है। आप देखो, छोटा सा टेंट लगाते हुए कितने पाइप? 8 पाइप एक टेंट की पर 8 पाइप लगाए। लेकिन इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी पृथ्वी, आपने कहीं उसमें खंभे पिलर लगे हुए देखे? और किसने थामा? किसने रोका? संत कहते हैं नीचे आसमान में कौन सी मीनारें खड़ी, चांद और तारे देखो किसी के सहारे खड़े। ऐसा इंजीनियर होशियार, सबसे बड़ा तजुर्बेदार, बेसहारों का सच्चा सहारा कौन है? मन में जरा बिका, जिसने दिया है ये संसार, ऐसा सच्चा वो सच्चा पानी है कौन है? मन में जरा बिका, जिसने दिया है ये संसार, ऐसा सच्चा वो सच्चा पानी है कौन है? ऐसा सच्चा वो सच्चा पानी है कौन है? अरे नीचे आसमान के कौन सी मीनारें हैं? कोई खंभा, कोई पिलर, कोई भी बनाते तो कितने मोटे मोटे पिलर डाले हैं। कितना बड़ा आसमान, चांद पे लोग जमीन खरीदने जा रहे, जमीन ले आगे वाला फोन तो किसने चालू? अब इतना बड़ा चांद, ध्यान देना, हाँ बताओ। इतने बड़े चांद को भी धारण करने वाला, सूर्य को धारण करने वाला, तारों को धारण करने वाला, पूरे आसमान को धारण करने वाला कौन है? किसने इतनी बड़ी बड़ी चीजों को आसमान में थामा हुआ? जो शक्ति ने इतनी बड़ी बड़ी चीज को धारण किया है, अगर उसमें हम अपना मन लगा लें तो फायदा बड़ा वाला होगा कि छोटा वाला? बड़ा वाला। सही से बताना, फायदा बड़ा वाला होगा। तो उसको जानना तो नहीं पड़ेगा ना, पहले जानना पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये संतों से, गुरुजनों से, विद्वानों से पूछना पड़ेगा। बिना पूछे आप अपना मन कहाँ लगाओगे, किसमें लगाओगे? नारद जी ने कहा कि हे ये पृथ्वी का जो
जी का प्रतिमा अपने आप हो गया। गणपति महाराज जी ने नारद जी की बात को मान लिया या नहीं माना? मान लिया ना। आज हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता की बात ही नहीं मान रहे। रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण की बात ही नहीं मान रहे। रोज पढ़ रहे हैं हम भक्ति संतन संगा और तू सदी रतिवम कथा प्रसंगा सप्तम सब वही में जगह देखा मोदे अधिक संत कर लेखा। मेरे से ज्यादा किसको मानना? संत किसको मानना? ये किसने कहा? भगवान। लोग भगवान राम की बात है ना। भगवान राम क्या है कि मेरे से ज्यादा संत के बात को मानना, संत कर लेखा। अब हमने ये बातें रोज पढ़ ली और आरती में भी गा लिया, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। आगे किसकी सेवा? संतन की सेवा। कितने लोग बैठे हो रोज तो नहीं, एक हफ्ते में 1 घंटा संतों की सेवा करने जरूर जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? हाथ मारो। 1 हफ्ते में 1 घंटा आरती में गा रहे ना, भगवान के मंदिर में गा रहे हो, नहा धो के भगवान के सामने पूजा की थाली जोत जला के जोत को गवाही लेके आप गा रहे हैं कि श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ। किसकी सेवा? संतन की या संतान की? क्या गाते हो? संतन की गाते हो ना। अब आप बताइए, गा तो रोज लिया संतन की सेवा और कभी संतों के पास गए नहीं, तो भगवान के आपने भगवान के आगे आपने झूठ गाया या सही गाया? संतों के पास गए नहीं, सेवा कभी करी नहीं, 1 कप चाय भी पिलाया नहीं। ध्यान से सुनो, छोड़ दो, जाने दो, आप लोग बंद करो। एक माइक बंद करो ना। बोल साचे दरबार की जय। जब आरती में जो गा रहे हैं वो काम हमने करा ही नहीं, रामायण में जो हम पढ़ रहे हैं वो काम हमने करा ही नहीं, तो अपने बताओ भगवान के सामने आपने सही गाया या झूठ गाया? झूठ गाया। तो झूठ बोलने का ठेका भगवान का मंदिर ही है और कोई जगह नहीं है। बोलो, झूठ गाया तो झूठ गाने का गाना मंदिर ही ढूंढा है। बोलो, झूठ मंदिर में ही गाना चाहिए। बोलो, मंदिर में झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? और हम रोज बोल रहे हैं, दोनों टाइम बोल रहे हैं। संतन की सेवा, संतों के नजदीक भी नहीं जा रहे। आरती में गा रहे हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, और फिर ऊपर से और मलाई लगा रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा क्या लगेगा? तुम्हारा है, तुम्हें देने में मुझे कुछ नहीं लगेगा। आरती कर ली, आरती खाली आप नहीं लेते हैं तो क्या गाया? तन मन और धन, 3 चीजों की गाया। आप बताइए, क्या इस तन से कभी भगवान के मंदिर में 1 घंटा झाड़ू लगाने गए? बोलो, क्या तन से आपने भगवान के लिए सेवा की? रहा भजन की बात, मन 1 घंटा रोज हमने भगवान के नाम में मन लगा दिया। कौन कौन है जो 1 घंटा पूरा मन लगा के बैठ जाते? कौन कौन है? आप बताओ। उसमें भी 0। तीसरा नंबर आया गाय का धन। न तन लगाया न मन लगाया, और धन की बारी आई, तन मन धन सब बोलते हैं या आधा तुम्हारा आधा हमारा? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब लोग सब कुछ बोलते हैं ना, सब कुछ तेरे। सबका मतलब क्या हुआ? सबका मतलब हुआ पूरा बटुआ यही तो। अब बटुआ निकाला, लेना है, खाली नहीं लेना है। बटुआ निकाला, 100 का भी है, 1000 का भी है, 500 का भी है, 1 रुपया भी पड़ा है, तो कौन सा वाला ढूंढेंगे? 1 रुपया। और गा क्या रहे? अब यहाँ क्या हुआ? 100 रुपया मेरा, 500 का भी मेरा, 1 रुपया भगवान। आप बताओ, यहाँ भी भगवान के आगे झूठ बोला कि सही बोला? झूठ बोला। तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, और सब तेरा, तुझको अर्पण क्या मांगे? मेरा कुछ लगेगा ही नहीं, मैं तुम्हें सारा उठा के दे दूंगा। और जब देने की बारी आई तो पूरी बटुआ हमारा और 1 रुपया हमारा। ठीक है ना? अब आप बताइए, ये झूठ हम कहाँ बोल रहे हैं? तो झूठ ही बोलते रहे वो ज्यादा सही है, या तन से सेवा करें, मन से भजन करें, धन को धर्म के कार्य में लगा दें, वो सही है? सही
सही क्या है? धर्म के काम में लगा। धर्म के काम में आगे आ जाए, भजन भक्ति में अपना मन लगा दे। लेकिन भजन कब कर पाएंगे? जब भजन को जानेंगे। हनुमान जी ने जाना है किससे? भगवान राम से। भगवान भोले बाबा ने जाना है लिए महेश जिए जान में जाना है, जान के भजन किया। माता भवानी ने सहस्त्र नाम सम सुन शिव वाणी और जब भी जे पिया संग भवानी, उन्होंने भगवान भोले बाबा से जाना है। अब आप बताइए, गणपति ने जाना है और हनुमान जी ने जाना है, भगवान शिव ने स्वयं जाना है, माता भवानी ने जाना है, बड़े बड़े ऋषि मनीषियों ने जाना है, तो हमें तो जानना नहीं पड़ेगा ना? जानना पड़ेगा। तो आप लोग कब जानो? आरती में तो खूब गाते हो, हमारे अंदर हो प्राणपति। प्राणपति प्राणपति किसको कहते हैं? जो प्राण को चलाए, प्राणों का जो ड्राइवर है। बस चलाने वाला बस के भीतर बैठता है कि बाहर? भीतर। और ट्रक चलाने वाला ऊपर? कहाँ बैठेगा? और साचे दरबार की बस चलाने वाला बस के भीतर बैठता है, ट्रक चलाने वाला ट्रक के भीतर बैठता है, जहाज चलाने वाला जहाज के भीतर बैठता है, और श्वास चलाने वाला भीतर है बाहर? अब सब इधर हाथ रख रहे हैं। आरती और गाते भी भजन में भी गाते हैं, तेरे पूजा को भगवान और बना मन मंदिर आगे तेरी पूजा को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। कौन सा मंदिर? मन का मंदिर। मन का मंदिर। मन का मंदिर कहाँ? मथुरा में है, मथुरा में है, कहाँ है? खुद के अंदर। सब इधर को हाथ कर रही है। सबसे बताना, जब मन का मंदिर घर है तो पूजा कहाँ करनी पड़ी? इधर या उधर? बोलो। मन के मंदिर में कौन रोज रोज पूजा करता है? मन के मंदिर नहीं, और भगवान के मंदिर में बोल रहे हैं तेरी पूजा को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मंदिर बनाया किसने? मुंबई वाले ने बनाया या गुजरात वालों ने बनाया या हरियाणा वालों ने बनाया? किसने बनाया? जरा आप ध्यान देना, बातों पे जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, ग्रंथों की बातों पर जब तक आप विचार मंथन नहीं करोगे, आप लाख शास्त्र पढ़ते रहो, मिलने वाला आप पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें, और एडमिशन है ही तो रिजल्ट आ जाएगा ना? नहीं आएगा। बोलो, नहीं आ सकता। रिजल्ट किसका आता है? जिसका एडमिशन। भाइयों, जो भगवान को जानने के लिए सदगुरु के दरबार में एडमिशन ले लेता है। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के पास एडमिशन लिया है या नहीं लिया है? सही से बताना। लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपन के पास जाके एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है? भगवान बुद्ध ने माता सुजाता के पास जाके एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है? जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने और भगवान ने भी गुरु के पास एडमिशन लिया है, तो हमें और तुम्हें तो गुरु के पास एडमिशन लेना नहीं पड़ेगा ना? जाना चाहिए। लेना नहीं चाहिए ना? कब लेना चाहिए? दुनिया में रहते रहते या जाने के बाद? भाइयों, रामायण में पढ़ रहे हो क्या कि गुरु बिन भवो निधि डराय न कोई, गुरु बिन भवो निधि डराय न कोई, हरे कृष्ण बिना गुरु के हरि माने भगवान विष्णु, बिरंच माने ब्रह्मा जी, और शंकर शंख वही भोले बाबा की तरह भी बन जाना। लेकिन क्या लिखा है? गुरु बिना भव निधि करे ना कोई, बिना गुरु के कोई भी कर नहीं सकता। तो अब आप बताइए, रामायण में लिखा है तो रामायण में झूठ लिखा है कि सही लिखा है? सही लिखा है ना? तो सही बात मानना होनी चाहिए ना फिर।
गुरु अभी हम लोग एक सुधानंद जी के यहाँ तो एक भाई कहने लगा पहले ये बताओ गुरु कहते किसको? तो रामायण में सीधा बता दिया गुरु किसको कहते। रामायण ने पूरा एड्रेस बता दिया गुरु किसको कहते हैं, गुरु देते क्या है, गुरु मिलाते किसको है, भक्ति कहाँ है, भक्ति को पाया कैसे जाता है, पूरा एड्रेस है आपके ग्रंथ में। देखिए महापुरुष कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में सब कुछ बता ही दिया, धर्म ग्रंथों में सब कुछ बता ही दिया, धर्म ग्रंथों में सब कुछ बता ही दिया, धर्म ग्रंथों में सब कुछ बता ही दिया। समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, भगवान कह रहे धर्म ग्रंथों में सब कुछ बताया। सब कुछ क्या बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े अकेला पाए भले हरि गुरु आपकी गोविंद दिया। गोविंद को कौन बता देगा, गुरु महाराज जी बता देंगे। ठीक है, भक्ति कहाँ है तो राम भगति मणि उर्वस, माने क्या हुआ हृदय। तो गुरु एड्रेस बताया है कि नहीं बताया। अब जैसे सत्संग यहाँ पर था और इसको ढूंढने के लिए हम काजू मार चले जाते तो मिल जाता ना, बोलो नहीं मिलता। जहाँ था वही आना पड़ा। तो जब राम की भक्ति रामायण में लिखी है राम भगति मणि पूर्व हृदय में, और भोले बाबा ने जाना कहा जाना लिए महेश जिए जान, उन्होंने हृदय में जाना है। और फिर रामायण में लिख दिया जिन हरि भक्ति हृदय नहीं जानी, हृदय में नहीं जाना, हृदय में नहीं पाया तो जीवत सौ समान नहीं प्राणी, वो जीता हुआ मुर्दा है। आप बताइए कहाँ जानने को लिखा है रामायण में, बोलो रामायण कहाँ जानने को कह रही, हृदय में। राम भगति चिंता मणि सुंदर, मणि की तरह चमकने वाली है, लेकिन है कहाँ, बस नहीं करो जाके अंदर। और मिलेगी कैसे, उस हृदय वाली भक्ति को कैसे पाओगे, तो राम भगति के वो अधिकारी जिनको सत्संगत अति सत्संग से प्रेम करेंगे तो राम भक्ति का अधिकार में मिल जाएगा। तो अब आप बताइए रामायण में एड्रेस पूरा पूरा किया है कि नहीं, भटकाया तो नहीं, गुमराह तो नहीं किया, लेकिन हम उनकी बात माने ही नहीं। तो इसमें दोषी कौन है, रामायण बोलो। तो हम रामायण में लिखा है गुरु क्या देता है, गुरु क्या बताता है, संत क्या बताते हैं, कहाँ बताते हैं, वो भी पूरा एड्रेस है। क्या श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधार, वरना रघुबर विमल यश है, और जो दायक फल चार। ऐसे सदगुरु के पास चले जाना जो दायक, दायक माने दे दे, क्या दे दे, तो कह रहे जो दायक फल चार फल। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कह दिया कहीं पता लगे केला संता से उठा के दे रहे हैं, तो फिर रामायण में उसकी भी पुष्टि कर दी। क्या करी कि लय ही चार फल अछत तन, चार फल होने चाहिए, लेकिन अछत, अछत का मतलब क्षति नहीं होनी चाहिए, सड़ने वाले नहीं होने चाहिए, अमर फल होने चाहिए। और कहाँ, तन, तन के भीतर में होने चाहिए। अब आप बताइए एड्रेस पूरा है या अधूरा है, पूरा है। तो आज तक किसी संत से, किसी गुरु से एक शब्द हमने पूछे कि रामायण में लिखा है वो गुरु है जो दायक फल चार, तो बताओ वो चार फल क्या है। तन के भीतर में लेने को कहा है साधु समाज में या संत समाज से। अब आप बताइए अगर ग्रंथों में लिखा है और ये भी बता दिया संतों से मिलेगा, गुरुजनों से मिलेगा, तो क्या गुरु से और संत से ये बात हम पूछ रहे हैं,
नहीं पूछ रहे ना? तो इसमें दोषी कौन है? रामायण कौन दोषी है? आप दोषी है तो पूरी जिंदगी दोषी बने रहोगे या दोष उतारोगे भी? कोई दोष लग जाता है, पितृ दोष लगा है जी, काल सर्प दोष लगा है, तो उतारने के लिए उज्जैन पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? पहुंचते हो ना? और अगर ग्रंथों की बात को हम नहीं मान रहे हैं और आप कह रहे हैं हम दोषी हैं, तो ये दोष उतारना पड़ेगा या चढ़ा के रखे रहोगे? बोलो, तो उतारोगे कब? बोलो, कब उतारोगे? ये जीवन मिला, आप संतों से पूछो। ये गजानन महाराज जी का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा कृपा है जो आपको संतों के पास लाके बिठा दिया। ये उनकी कृपा है। बुद्धि किसने घुमाई? बोलो, उन्होंने तो घुमाई। उन्होंने बुद्धि घुमाई भाई साहब की, और भाई साहब ने कहा, बहन जी ने कहा, हमारे कहने का भावार्थ है भगवान तो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला किसको होना चाहिए? लेने का भाव तो आपका होना चाहिए। आप संतों से पूछो, दुकान पे जाके खड़े हो जाओ, सामान मांगो नहीं तो दुकानदार सब उठा के आपके घर में पहुंचा देगा ना? मांगने पे देता है कि बिना मांगे? मांगने पे। और संतों से तुम मांगोगे ही नहीं तो बिना मांगे दे देंगे। बोलो, मांगना पड़ेगा कि नहीं? मीराबाई संत रविदास के पास जाके मांगी, मांगी कि नहीं मांगी? मांगी तो उन्होंने इस चीज को बता दिया। वो करी सब के पिया परदेश भगत है, पाती मेरा प्रभु मेरे हृदय में विराजे, मैं कहीं आती ना जाने। कहाँ पाया प्रभु को? हृदय में। हनुमान जी ने राम से पाया, पर कहाँ पाया? हृदय में पाया। सीधा फाड़ के दिखाया, देखो बोलो, दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया। तो हनुमान जी ने हृदय में पाया, मीरा ने हृदय में पाया, भगवान शंकर लिए महेश जी जान, उन्होंने हृदय में पाया। तो आप लोग कहाँ पाओगे? बाहर। आप संतों से पूछो तो सही। ये अनमोल जिंदगी आपके हाथ से चली गई, बहुत कीमती जिंदगी थी, अनमोल श्वास था। ये पैसों से, संपत्ति से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से मिलती नहीं है, ये भगवान की कृपा से मिली थी। लेकिन हमने क्या किया? तो महापुरुष कहते हैं कि उमरिया बिताए गई नाम नहीं जाना, 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 और नाम नहीं जाना प्रभु, नाम नहीं जाना, नाम नहीं जाना प्रभु, नाम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई नाम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई नाम नहीं जाना, तुम्हें आए हरि भजन करने को, तुम्हें आए हरि भजन करने को, भजन करने को, हरि भजन करने को, भजन करने को, हरि भजन करने को, आए गई नाम नहीं जाना, 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 और नाम नहीं जाना तुम्हें, नाम नहीं जाना, नाम नहीं जाना तुम्हें, नाम नहीं जाना, उमरिया बिताए गए 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 नाम नहीं जाना। सारी पिता की नाम नहीं जाना। अब आप कहिए कौन सा नाम नहीं जाना? तो वो नाम नहीं जाना जो मुर्दे को उठाते पैर को राम नाम क्या है वो सब? वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन और जगत सब सपना। अब राम का नाम कहाँ है जो सत है? तो करे राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले न फूट होगा, वो सबके हृदय में रखा है, सबके
के पल्ले लाल है सब ही साहूकार, और कान खोल पर खामी इस विधि रह गए तुम सबके पास है। लेकिन अज्ञानता की जो कांच लगी है, जब तक उसको खोलोगे नहीं, अज्ञानता के पर्दे को हटाओगे नहीं, तो तुम्हें तुम्हारी अमानत तुम्हारे हृदय में मिलने वाली नहीं है। तो आपके पास, आपके ही मन मंदिर में है, आपके ही हृदय में है। गीता कह रही है, कृष्ण भगवान कह रहा है, हृदय सर्वश्रेष्ठ, सबके हृदय में। भगवान शंकर कह रहे हैं, असप्रभु हृदय, कहाँ बता रहे हैं? हृदय बता रहे हैं। रामायण कबीरदास जी कह रहे हैं, तेरा साईं तुझ में है, हमारे पास है। तुलसी जी कह रहे हैं, घट में है, कहाँ बता रहे हैं? घट में। आप बताओ, जब भगवान कह रहे हैं कि हृदय सर्वश्रेष्ठम सबके हृदय में है, तो भगवान की आज्ञा पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? तो हम संतों से पूछे कि भारत भूमि संतो ऋषियों मुनियों की भूमि है, आप उनसे पूछो, कोई भी बता दे, कोई जान लो, और कोई ना बताए तो सब लोग इसी सतपाल जी महाराज जी का दरबार, उन्हीं के हम लोग संत महात्मा लोग हैं, हमको भी उन्हीं से प्राप्त हुआ है, हमने भी उन्हीं की कृपा से अपने हृदय में जाना है। और जो भाव के साथ, प्रेम के साथ, सुधार के साथ आश्रम में आता है, सत्संग को श्रवण करता है, सत्संग से प्रेम करता है, कि राम भगत के वही अधिकारी जिनको सत्संग प्यारी अति प्यार होता है और अंदर में जानने की भावना जगाता है, तो वहाँ पर ज्ञान दीक्षा का कार्य करता है। ज्ञान दीक्षा का मतलब माला पकड़ना नहीं है, ज्ञान दीक्षा का मतलब गले में कंठी डालना नहीं है, ज्ञान दीक्षा का मतलब मंत्र तंत्र बताना नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। जानकारी किस चीज की? इतने बड़े शरीर को जो लाद के चल रहा है, वो भगवान अंदर में है कि बाहर में? बोलो सही से, कहाँ है? अंदर है। आपको इतना तो पता है अंदर है, ये तो पता है। जब अंदर है तो अंदर वाले से मिलना तो नहीं चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? कब मिलोगे? ये जीवन आपके हाथ से पूरा चला गया, अब बता कितना है? 2-2 साल किस किस के पास बचे? हम 2-2 साल वाले एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है, एक सेकंड का। आप बताइए, इतनी कीमती जिंदगी प्रभु के भजन के लिए मिली थी, ध्यान के लिए मिली थी, सुमन के लिए मिली थी, और हमने कहा वो थी कि रात गंवाती सोएंगे और दिवस गंवा दिया, रात गंवाती सोएंगे दिवस गंवा दिया, हीरा जन्म हन बोलो, अभी कदले आए रे पिया, अभी कदले। हमने सुखे खत्म कर दी और दिन खाना के खत्म कर दिया। अनमोल कीमती जिंदगी थी, वो कौड़ी की खान अपने हाथ से निकाल दिया। कौड़ी की भी कीमत होती है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर इससे अंदर से प्रभु परमात्मा निकल जाए तो इसकी कीमत कौड़ी जितनी भी नहीं है। आप बताइए, इतनी कीमती जो आपके पास है, जो परमात्मा आपके मन मंदिर में है, जिसके रहते घर मकान जमीन प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा है, और वो अंदर से निकल जाए फिर कौन तुम्हारा है? कोई है नहीं है ना? अब आप बताइए, पूरा दुनिया पूरा संसार मिल के कहे कि मैं शरीर को चला दूंगा, है किसी में हिम्मत? नहीं है ना? और जो निकल गया था वो वापस आ जाए तो कितना टाइम लगेगा चलने में? 1 सेकंड में खड़ा कर देगा। तो आप बताइए, पूरी दुनिया से बड़ा वाला भगवान आपके पास है कि छोटा वाला? बड़ा वाला। और बड़े वाले से मन जोड़ने की विधि जान लो और जुड़ जाओ, तो फायदा बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा फायदा चाहिए तो नहीं ना? चाहिए ना? चाहिए है तो मीरा की तरह बिल्ली की तरह सबको से पूछो। महात्मा कबीर रामानंद जी के पास पूछने गए हैं, और राजा धर्मदास महात्मा कबीर के पास पूछने आए हैं, महारानी मीरा रविदास जी के पास पूछने आई है, भगवान जो है कृष्ण संदीपन के पास पूछने गए हैं, भगवान राम जो है वशिष्ठ के पास, विश्वामित्र के पास पूछने गए हैं। तो जब सबने पूछा है तो हमें तुम्हें तो पूछना नहीं चाहिए ना? सही बताना, तो आप लोग जरूर पूछें कि हम
हमारी हाथ जोड़ के विनती है, और ये विनती केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, रामायण को उठाओगे तो भगवान राम भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सबई कहूँ कर जोर कर जोर का मतलब बताओ क्या होता है? शंकर भजन कह रहे, जो भोले बाबा आंखें बंद है और ध्यान मग्न है, वो भजन को तुम जान लो। तो आप बताइए, जब भगवान हाथ जोड़ के कह रहे हैं तो हाथ जोड़ने पे बात माननी तो नहीं चाहिए ना? माननी चाहिए ना? तो आप संतों से पूछो, गुरुजनों से पूछो। जब जो है गणपति महाराज जी ने नाम शुरू किया, नाम को जाना और ध्यान किया, सारे देवी देवता लौट के आए। गजानन जी पहले बैठे, इतना छोटा वाहन था, पहले कैसे आ गए? तो गवाही में खड़े थे कौन? संत नारद जी। संत खड़े थे। नारद जी ने कहा कि आप ये बताओ, पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, और अगर पेड़ की जड़ में पानी लग जाए तो आप बताइए, पेड़ों पत्तों को, टहनियों को, फलों को पानी देना पड़ेगा या जड़ से ही मिल जाएगा? सबने कहा जड़ से ही मिल जाएगा। सारे केंद्र बिंदु के साथ जुड़ गए हैं। अब पूरी पृथ्वी में आप परिक्रमा करके आइए, पूरी पृथ्वी के बीच वाहन का चिन्ह है कि नहीं है? जब सब जगह घूमने गए तो चूहा के पांव सब जगह थे। सब लोगों ने कहा कि प्रथम पूज्य गणपति महाराज जी होंगे। तब से गजानन महाराज जी पूज्य बन गए। लेकिन कैसे बने? तो रामायण में चौपाई है, महिमा जान जन राहु, और प्रथम पूज्यत नाम नाम के प्रताप से, नाम के सुमन से उत्तम पूज्य। बाबा बताइए, जब गजानन महाराज जी जैसों को नाम सुमन करना पड़ा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान जी को भजन करना पड़ा, भगवान भोले बाबा को ध्यान करना पड़ा, माता रानी को ध्यान करना पड़ा, तो हमें तुम्हें तो करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये ध्यान रख लेना, बाहर की पूजा तब तक कर पाओगे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं। हाथ पैरों का चलना बंद, तुम्हारी पूजा भी बंद। आप देखो कितने आईसीयू में लोग भर्ती है, आप उनसे पूछ के आओ कितना माला घुमा पाते हो? वहाँ तो डॉक्टर माला लेके ही नहीं जाने देगा। कंठी पहनी है तो उसको भी उतार के बाहर करवा देते। आप बताइए कैसे करोगे उस समय भजन? कौन सा भजन है? एक भजन ऐसा है जो माँ के गर्भ में करते थे, आपके प्राण को चलाने वाला अंदर है कि बाहर है? अंदर है ना? तो आप कहीं भी जाओगे तो चलाने वाला आपके साथ रहेगा या छूट जाएगा? शायद साथ रहेगा। तो असली साथी है कि नकली? असली है ना? तो असली साथी से भी प्रेम जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो गजानन महाराज जी ने तो आपकी कृपा कर दी है, आपकी पर पूरा आशीर्वाद दे दिया है। संत महात्मा समझाने के लिए भी आपके पास आ गए हैं, लेकिन हमारे अंदर है तो हमें बता दो, ये कृपा कौन करेगा? बोलो, कोई करना पड़ेगा। ये कौन करेगा कृपा? एक गजानन महाराज जी करेंगे ना? नहीं, कौन करेगा? तो अपने खुद को करना तो पड़ेगा। खुद को करना पड़ेगा ना। तो आप लोग पूछे और अपने हृदय में जाने और फिर काम करते रहो और नाम जपते रहो। महापुरुष जब भी धरातल पर आए उन्होंने उस नाम की महिमा को गाया और सबको कह दिया, कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। पार जाने के लिए नाम सुमन चाहिए, नाम का ध्यान चाहिए। तो देखो, जिन्होंने भी नाम को अपने हृदय में जान लिया। गुरु महाराज जी आज सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी जो आए हुए हैं, जो हनुमान जी ने हृदय में जाना, जो गजानन जी ने अपने हृदय में जाना, लिए महेश जो है लिए जान हृदय में भोले बाबा ने जाना। जितने भी गुरु महाराज जी के शिष्य यहाँ बैठे हैं, गजानन जी महाराज जी के मंदिर के सामने बैठे हैं, आज उठा के बताओ तुमने भी अपने हृदय में जाना है कि नहीं जाना? सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी से जाना कि जाना है? बहनों भाइयों, गुरु महाराज जी आज वही ज्ञान देने आए जो भगवान राम ने हनुमान जी को दिया, जो भगवान शिव ने माता भवानी को अमरनाथ की गुफा में दिया, और जो भगवान जो है हनुमान जी को राम ने दिया। आज वही ज्ञान सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी को आए हैं। रामायण पढ़ते हो, रामायण से मेल कर लेना। गीता पढ़ते हो, गीता से मेल कर लेना। जिस भी ग्रंथ को पढ़ते हैं उससे मिला लेना। अगर ग्रंथ अनुकूल है तो उसका आनंद लेना, और नहीं अनुकूल है किनारे कर देना। लेकिन जानना तो पड़ेगा या नहीं जानना पड़ेगा? बोलो, नहीं जानना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। गजानन महाराज जी
जी ने तो आशीर्वाद दे दिया है, कृपा कर दी है, अब अपनी कृपा हम लोग के ऊपर जरूर कर लेना। इसलिए 84 से जीवात्मा बच जाए, 84 के दिन को बनाना पड़े, 84 पद्धति को जोड़ो और नाता प्रभु के नाम से नाता नाम से जुड़ जाएगा तो 84 के दिन से बोलिए आनंद संग भगवान की जय, साचे दरबार की जय, मानव धर्म की जय, सभी दिन महान जय। पूरे परिवार को एक बार ताली बजाते और बधाई केवल ताली से नहीं, उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया। गजानन महाराज जी को पूरा समय अपना दिया, उनको अपने घर में स्थान दिया, तो ये बधाई भी सारे परिवार को मिलनी चाहिए। कोई आनंद भगवान की जय, साचे दरबार की जय, मानव धर्म की जय। एक बधाई होगी सब में जाए देता ना थोड़ा थोड़ा क्या कहा है, गाना आए चाहे नहीं आए तो क्या कहना चाहिए, गाना चाहिए चुपचाप तो बैठो। ऐसे बोल रहे जैसे 6 महीने से रोटी नहीं खाई। और कहा कि भोजन में थाली और ससुराल में शाली और भजन में ताली। ये जरूर होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथों के साथ आप गुजराती में बोलेंगे, झूमो नाचो झूमो नाचो झूमो नाचो आओ देव आए हैं, झूमो नाचो आओ देव आए हैं, आगे 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 भगवान आए हैं, लक्ष्मी
तो उनके लिए दिल खोलोगे, वो तुम्हारे लिए पूरा भंडार खोल के चले जाएंगे। वो जिसको भंडार खुलवाना है वो जयकारा लगाना, और जिसको नहीं खुलवाना है चुपचाप बैठना, बिल्कुल बोलना ही मत। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। धर्म की जय। दिव्य महान विभूतियों की जय। देखो भंडारा खुलवाने के कितना जोर से आवाज है। वो भंडार जरूर खोलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा उनकी तरफ अपना मन लगा के टेक्निक सीख लें, जान लें, और अपना मन अपने हृदय में दे दें। फिर देखो जीवन में हर तरह का सुख, हर तरह की खुशहाली आपकी जिंदगी में अपने आप को बैठना नहीं, मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे तुम्हारे भंडार भर देंगे। बोला आनंद करता भगवान की जय। आपके दरबार की जय। होगी और सभी लोग